खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अहद। एक अहद पुराना कहलाता है और एक अहद नया कहलाता है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो इस पर हम गौर करेंगे कि ये अहद होता क्या है। अहद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कौलो करार, कसम, हलफ उठाना और वादा करना। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं, लेकिन में है कौलो करार। याद रहे कि ये अहद दो पार्टीज़ के दरमियान भी हो सकता है, तीन पार्टीज़ के दरमियान भी हो सकता है, और दोनों तरफ से अहदो पैमा किए जाते हैं, दोनों तरफ से कौलो करार किया जाता है कि हम इन चीज़ों के पाबंद रहेंगे। लेकिन जिस चीज़ की, और ये बराबर की पार्टीज़ के दरमियान ये अहद किया जाता है, लेकिन हम आज जिस अहद की बात कर रहे हैं ये बराबरी पर नहीं है, बराबरी की बुनियाद पर नहीं है। ये अहद सुपीरियर का इन्फीरियर के साथ है, और ये अहद, ये कौल जिंदा कादर मुतलक खुदा का है, और ये अहद उसने इन्फीरियर इंसान के साथ बांधा है। तो भी याद रहे कि ये अहद ज़बरदस्ती उस पर लागू नहीं किया गया। खुदा ने अहद किया, बरकत के वादे किए, लेकिन अस्तस्ना की किताब में आप देख सकते हैं कि खुदा ने बरकतों का भी जिक्र किया है और लानतों का भी जिक्र किया है कि अगर तुम मेरे को आइन को मानो, इस अहद पर कायम रहोगे, तो मेरी बरकतें तुम्हारे लिए हैं और वो बरकतें नाजिल होंगी। लेकिन अगर मुनहरफ होंगे, अहद को तोड़ेंगे, तो फिर लानतों का जिक्र भी हमें अस्तस्ना की किताब में मिलता है। सो अब जिनके साथ अहद बांधा है, ज़बरदस्ती खुदा ने इस अहद को लागू नहीं किया, और लोगों ने उस अहद को खुशी से कबूल किया और कहा कि हम इन आइन को मानेंगे, इस शरीयत को मानेंगे, तेरे कलाम को मानेंगे। सो मैं आपके लिए खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ। खुरूज की किताब 24वां बाब पहली आयत से। और उसने मूसा से कहा कि तू हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्गों को लेकर खुदावंद के पास ऊपर आ, और तुम दूर ही से सजदा करना। और मूसा अकेला खुदावंद के नज़दीक आए, और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए, और सब लोगों ने हम आवाज़ होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख ली। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। ये अहद लागू नहीं किया गया, ज़बरदस्ती नहीं की गई। खुदा ने अपने बंदा मूसा को अहकाम दिए, शरीयत दी, और लोगों को जाकर सुनाई गई। और अहदनामा, अहद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया, और नामा है फ़ारसी ज़बान का। जो कौलो करार, जो अहदो पैमा किया जाए, उसे जब तहरीर कर लिया जाए, लिख लिया जाए, तो फिर वो नामा बन जाता है अहदनामा। वो अहद जो किया गया उसे तहरीरी सूरत में लाया गया तो वो अहदनामा बन जाता है। तो इस तरह से पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कहलाता है। पुराना अहद जो है, या पुराना अहदनामा जो खुदा के बंदा मूसा ने पढ़कर सुनाया, उन्होंने कहा 7वीं आयत, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। मैंने पहले बताया कि ये ज़बरदस्ती नहीं की गई, ना ही उन पर लागू की गई। खुशी से लोगों ने कहा कि हम इसे मानेंगे, हम खुदा के कलाम को मानेंगे, उसके आइन पर चलेंगे और इसके ताबे रहेंगे। यूं ये अहद दोनों फरीकों के दरमियान कायम हो गया। लेकिन ये अहद सुपीरियर और इन्फीरियर के दरमियान, पर सुपीरियर ने लागू नहीं किया, पाबंद ज़बरदस्ती नहीं की, लोगों ने कहा कि हम इसको मानेंगे। और याद रहे, ये अहद एक कौम के साथ बांधा गया है, ये इब्रानी कौम के साथ बांधा गया है।
ये सारी दुनिया के साथ अहद नहीं है जो उन्हें दिया गया। आज प्रॉब्लम ही यही है, आज मसाइल इसीलिए खड़े हो गए हैं और लोग वापस शरीयत की तरफ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इन बातों को नहीं समझते। तो मैं इसलिए इस पर ये मैसेज बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये क्लैरिटी हो सके। कोशिश करूँगा कि बेहतर अंदाज में इसकी वजाहत कर सकूँ। 8वीं आयत, तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। ये उस अहद का खून है। अब फर्क क्या है, इस अहद में खून है लेकिन इसमें खून है बर्रों का, इसमें खून है बछड़ों का, इसमें खून है बैलों का। इस बैलों और बछड़ों के खून से उस अहद को पक्का किया गया, उन पर छिड़का गया और कहा कि ये उस अहद का खून है जो खुदा ने तुम्हारे साथ बांधा है। और ये पुराने अहद की बात हो रही है। नया और पुराना कहलाने की क्या वजह, वो भी मैं आगे चलकर बयान करूंगा। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़कर नहीं जाना, इसे पूरा देखना, तब आप इस बात को समझ पाएंगे और यकीनन आप बरकत पाएंगे। सो उन्होंने जब कहा कि हम मानेंगे, और खुदा की बरकतें उनके साथ थी, वो मानते रहे। अब देखिए, जब उनके बादशाह ने बिलाम को बुलाया तो लानत करने के लिए, तो वो लानत ना कर सका। बिलाम आ गया लानत के लिए लेकिन लानत ना कर सका। आखिर बादशाह ने कहा, भाई मैंने तुझे लानत के लिए बुलाया, तू उन्हें बरकत दिए जा रहा है। तो बिलाम कहने लगा, मैं उन्हें कैसे फिटकारूं जिन्हें खुदा ने नहीं फिटकारा, मैं उन पर लानत कैसे करूं जिन पर खुदा ने लानत नहीं की, क्योंकि खुदा ने उन्हें बरकत, और मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है क्योंकि खुदा ने उन्हें ब्लेस किया है और खुदा ने उन्हें बरकत दी है। और ये वादा था, जो तुम पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो तुम्हें मुबारक कहेगा मैं उसे बरकत दूंगा। ये खुदा का वादा है। और बिलाम कहने लगा, मैं उस पर कैसे लानत करूं क्योंकि वो यकूब में कुछ बदी नहीं पाता। खुदा का अहद उनके साथ है और वो खुदा के अहद से मुनहरफ नहीं हुए, बदी नहीं उनकी ज़िंदगी में, और खुदा के वादे उनके साथ हैं और वो एक बरकत के नीचे है। सो बिलाम लानत ना कर सका। लेकिन फिर हम देखते हैं गिनती की किताब 25वें बाब में कि वो गैर कौमों के माबूदों को मानना शुरू हो गए, गैर कौमों के बुतों के पीछे जाना शुरू हो गए। और इसका सबब थी उनकी औरतें, उनकी खवातीन, जिनके पीछे वो जाते थे ताकि उनके साथ हरामकारी करें। पहले वो उन्हें अपने मंदिरों में लेकर जाती थी और वो बुतों की प्रस्तिश करने लगे, बुतों को पूजने लगे, फिर वो जाकर उनके साथ हरामकारी करते थे। और यूं ये मकरू फेल बनी इस्राएल में दाखिल हो गया। खुदा का कहर, खुदा का गज़ब उन पर भड़का और यहां पर उन्होंने अहद को तोड़ा है। खुदा नहीं बदला, खुदा के वादे अटल हैं, लेकिन इन्होंने अहद को तोड़ दिया और इस अहद के नीचे से निकल गए। सो पहले बनी इसराइल की जो अजीम सल्तनत थी, जो दाऊद बादशाह की थी, जब सुलेमान और उसके बेटे के दौर में दो सल्तनतें बन गई, बट गई। 10 कबीले एक तरफ, 2 कबीले एक तरफ। एक 10 कबीलों की हुकूमत जो थी वो इसराइल कहलाई और 2 कबीलों की, यहूदा और बिन्यामीन की, वो यहूदा कहलाई। 722 कबल मसीह में इसराइल जो है वो असूर के हाथों असीर हो गया, क्योंकि उसमें पहले बुत परस्ती आ चुकी थी और इंतहाई घिनौने काम बादशाहों ने किए और इसराइल में जगह जगह मंदिर बनाए। इस जिंदा खुदा को छोड़ दिया तो फिर खुदा ने उन्हें रद्द किया, क्योंकि वो अपने आइन पर, खुदा के आइन पर कायम नहीं रहे। उन्होंने कहा था हम इसे मानेंगे और इसके ताबे रहेंगे। सो वो अहद के नीचे से निकल गए। खुदा का अहद उनके साथ था पर इन्होंने तोड़ डाला, इसलिए बरकत से निकलकर लानत के नीचे वो खुद ही आ गए। और फिर 586 कबल मसीह में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने हमला किया और यहूदा को भी असीर कर लिया और यूं जो 2 कबीलों की सल्तनत बची थी वो भी तबाह और बर्बाद हो गई। और दोनों कबीले, दोनों सल्तनतें, वह पहली असूर के हाथों और दूसरी बाबल के हाथों जो है वो असीर हो गई। यरूशलेम बर्बाद कर दिया गया, हैकल भी बर्बाद कर दी गई। और यूं ये अजीम कौम जिसे खुदा मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लिए आ रहा है और समुद्रों को उनके लिए चीर दिया है, दुश्मनों को उसी पानी में बर्बाद किया है, खुदा के वादे उनके साथ साथ हैं और कड़वे पानी उनके लिए मीठे हो रहे हैं और बियाबानों में फिर रहे हैं, कोई फसल काटना नहीं, पर आसमान से खुदा उनके लिए मन बरसा रहा है। लेकिन जब वो मुनहरफ हो गए
खुदा ने उन्हें कौमों में तितर बितर कर दिया। जब उन्होंने अहद को तोड़ डाला, खुदा के आइन से मुनहरफ हो गए, तो खुदा का बंदा दानिएल अपनी किताब में यूं जिक्र करता है, दानिएल नबी की किताब 9वां बाब 4 आयत, और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि आए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्माबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को तर्क किया है। ये दानिएल नबी हमसे मुराद पूरी कौम को शामिल करके इकरार करता है कि हमने तेरे आइन को तोड़ा है, हमने उस अहद को तोड़ डाला है जिसका हमने इकरार किया था कि हम उस पर चलेंगे। अज़रा की किताब 9वां बाब 5वीं आयत, और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैरहान पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, आए मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूँ और तेरी तरफ से आए मेरे खुदा, अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अपने बाप दादा के वक़्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाहों और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाले हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़रा भी इकरार करता है इस बात का कि हम मुनहरफ हो गए, और तो भी खुदा ने अपने बंदों पर रहम किया। सो खुदा ने कहा कि मैं अब तुमसे एक नया अहद बांधूंगा। यिर्मयाह नबी का सीफ़ा 31वां बाब 31वीं आयत, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा और उनके दिल पर उसे लिखूँगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। कब? फिर खुदा उन्हें बहाल करेगा, एक नया अहद खुदा अपने लोगों से बांधेगा। याद रहे, पुराना अहद खून के साथ बांधा गया, लेकिन खून बैलों और बछड़ों का खून है, लेकिन ये खून पास आने वालों को कामिल नहीं कर पा रहा था। हर साल कुर्बानियाँ की जाती थी कफ़ारे के लिए, लेकिन कामिल नहीं कर पा रही थी, गुनाहों को दूर नहीं कर पा रही थी। वक्ती तौर पर माफ़ी थी, लेकिन खुदा अपने लोगों को कामिल माफ़ी, कामिल नजात देना चाहता था, और वो नए अहद में है। पुराने अहद में कामिल नजात नहीं थी, पुराने अहद में गुनाहों की कामिल माफ़ी नहीं थी, वक्ती थी, लेकिन नए अहद में गुनाहों की माफ़ी मुकम्मल तौर पर है, कामिल नजात है। और वो नया अहद कौन सा है? आइए कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और 23वीं आयत से खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो।
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। फर्क क्या है? पुराने और नए अहद में फ़र्क क्या है? उसमें और इसमें फ़र्क ये है, बुनियादी चीज़ एक है, वो है खून। दोनों अहद खून से बांधे गए। याद रहे, अहद जब भी खुदा ने बांधा खून से बांधा है। पुराने अहद में बर्रों का, बछड़ों का, बैलों का खून था, और नए में बर्रों और बछड़ों का नहीं, नए अहद में यीशु का खून है। बर्रों का खून कामिल नहीं कर पा रहा था, वक्ती तौर पर माफ़ी थी, पर इस खून की बाबत क्या है? तुम्हारी खलासी सोने और चांदी और कीमती चीज़ों से नहीं हुई, बल्कि खुदा के बर्रे यीशु के पाक और बेऐब खून से हुई है। और इससे वक्ती नहीं, अवधी खलासी हुई है, हमेशा की माफ़ी हुई है। और लिखा है कि मेरी यादगारी में यही किया करो, ये मेरे खून में नया अहद है। जब नया अहद आ गया तो फिर पुराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो तोड़ दिया गया था, उस पर तो अमल ही नहीं किया गया, वो तो अहद फिर वो कायम ही नहीं रह सके। तो खुदा ने कहा नया अहद बांधूंगा। तो फिर नया अहद कौन सा है? जब नया आ गया तो पुराने की तरफ लोगों को मत लेकर जाए, जो पुराने अहद की तरफ लोगों को खींच रहे, फिर बर्रों की कुर्बानियों की तरफ खींच रहे, और फिर बैलों और बछड़ों की तरफ खींच रहे, उस खून की तरफ खींच रहे। नहीं, फ़र्क यह है, उस खून की बाबत एहबार की किताब में लिखा हुआ है 17वें बाब में, तुम खून ना खाना, खून खाने से मना किया गया है, लेकिन इसमें यह कहा गया इसमें से पियो, ये मेरे खून में नया अहद है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और मत्ती की इंजील 26वें बाब में लिखा हुआ है, ये मेरे उस अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। ये तो गुनाहों की माफ़ी का है। जब पीते हो आपको याद आए मेरे लिए बहाया गया है, उसकी मौत का इजहार करते हो, मेरे लिए खुदा का बर्रा कुर्बान हो गया है, मेरे गुनाह उठा कर ले गया है। अब फैसला आपके हाथ में है, पुराने अहद अपनाना या नया अहद अपनाना है। खुदा ने तो आपको नया अहद दे दिया है, और लोग खुद ही पुराने अहद में जाना चाहते हैं, उस अहद में जिसमें वो कायम ही नहीं रहे। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया अहद दूंगा। ये यिर्मयाह नबी के सिफा में लिखा हुआ है। और नया अहद क्या है? इब्रानियों 9वां बाब 11वीं आयत, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर ख़ैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। बार बार कुर्बान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार खून बहाने की ज़रूरत नहीं, वो बर्रों का खून था। जब अबदी खलासी कराई हमेशा के लिए पाक करके, तो फिर उस खून की तरफ जो नाकिस था, जो वक्ती तौर पर माफ़ी मिलती थी, क्यों जाना चाहते हैं? ये आपके हाथ में है। खुदावंद ने हम पर रहम कर दिया है, खुदावंद ने हम पर फजल का दरिया जारी कर दिया है, और हमसे नया अहद। और याद रहे, वो अहद एक कौम के साथ था, लेकिन ये अहद सारी दुनिया के साथ है। जो कोई उसे कबूल करता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। जो कोई जिस भी कौम से हो, जिस कबीला से हो, जो कि उस पर ईमान लाएगा वो इस अहद में शामिल हो जाता है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि बड़ी भीड़, और हर कौम, हर उम्मत में से, हर कबीला में से, हर जुबान में से बड़ी भीड़ खुदा के तख्त के सामने खड़ी है। और ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर पाक किए हैं। खून, यीशु का खून कामिल है, कामिल करता है, कामिल निजात है, कामिल माफ़ी है। यह है नया। पुराने अहद में फ़र्क ये था, वो खून पीने के लिए मना किया गया, खाने से मना किया गया, पर नया अहद का खून जो है वो पीने के लिए दिया जाता है। वो कामिल नहीं कर पाता था, वो वक्ती माफ़ी था, लेकिन ये अब्दी खलासी कराता है। और क्योंकि जब बकरों, बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। जब बैलों और बछड़ों और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है। सुनिए,
तो फिर यीशु मसीह का खून किस कदर पाकीज़गी बख्शता है कि ये ज़ाहिरी नहीं, ये बातन को भी पाक करता है, ये ज़ाहिर और बातन को पाक करता है और हमें खुदा की हजूरी में खड़े होने का फजल बख्शता है, दलेरी बख्शता है। ये है नया अहद। अब ये फैसला आपके हाथ में है। पुराने और नए अहद में ये फ़र्क है। वो कामिल नहीं कर पा रहा था, उस पर कोई कायम ना रह सका, पर ये वो अहद है जो दिया गया और आप इस पर कायम रह सकते हैं। खुदा का पाकरू आपके मदद करता है, इसीलिए रूह नाजिल किया गया है, इसीलिए रूह को उंडेला गया है ताकि आप इस अहद पर चल सकें। मैं उनके दिलों पर अपने आइन लिखूंगा। अब वो अपने रूह के वसीला से अपने कलाम को, अपने आइन को हमारे दिलों में डालता है और हमें जोर बख्शता है, फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है, ताकि हम उसके आइन पर चल सकें और उसके अहद पर कायम रहें। और जो कोई उस पर राहों पर चलता, उसके अहद पर चलता और उस ईमान में चलता है, और एक दिन आएगा जब हमारा खुदावंद आएगा तो वो आसमान की बादशाही में उठाया जाएगा।